दोस्तों, इंडोनेशिया भी अब भारत के साथ आ गया है। रूस और भारत की दोस्ती के लिए इंडोनेशिया ने इतनी बड़ी बात कही है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जोको विडोडो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों 2014 में अपने 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 देशों में सत्ता संभाली थी। एक तरफ जहां विडोडो सोलो शहर के मेयर थे, वहीं नरेंद्र मोदी बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। विडोडो कहते हैं कि हमारे पिछले रिकॉर्ड की वजह से हम दोनों के बीच कुछ समानता है। दोस्तों, इंडोनेशिया रूस की और भारत की प्रशंसा कर रहा, उसकी दोस्ती की प्रशंसा। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में इस साल नवंबर में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो खुद को वैश्विक शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इंडोनेशिया को कहा है कि रूस को वह इसमें सम्मिलित ना करें, इस मीटिंग में, जबकि इंडोनेशिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है और रूस को भी इसका न्योता नहीं चाहता। इंडोनेशिया की तरह भारत ने भी यूक्रेन हमले को लेकर रूस की निंदा से परहेज किया और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया। ऐसे में क्या G20 में ऐसे देशों के लिए भी जगह है जिसकी रूस यूक्रेन हमले को लेकर गुटनिरपेक्ष स्थिति में है? इस सवाल के जवाब में विडोडो ने कहा है कि हम सभी को एक साथ बैठना चाहिए, फिर चाहे आप किसी को ब्लॉक या गुट के हों। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने अहम को कम कर मानवता को बचाएं। खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मामलों में प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। पिछले महीने जर्मनी के प्रधानमंत्री ने विडोडो की मुलाकात में G20 में दोनों नेताओं के सहयोग के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान हमने अर्थव्यवस्था, निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक बातचीत की है। हमने खाद्य तेल से भारतीय आयात पर चर्चा की और मैंने उन्हें बताया कि हमने मई में इससे प्रतिबंध हटा दिए ताकि दुनिया भर के ताड़ में तेल के वितरण को बहाल किया जा सके। पीएम मोदी और विडोडो ने भी समानताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विडोडो दोनों 2014 में अपने सत्ता में आए थे और एक तरफ जहां विडोडो 2 साल सोलो शहर के मेयर थे। यह पूछने पर हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर की भाजपा नेता की टिप्पणी को इंडोनेशिया सरकार ने विरोध जताया था और इसे इंडोनेशिया में भी प्रदर्शन हुआ था। क्या पीएम मोदी की मुलाकात पर इस पर चर्चा की गई? इस पर विडोडो ने कहा कि इंडोनेशिया में विरोध और प्रदर्शन हमारे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। हमने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाए। हम कानून के दायरे में भीतर मतभेदों को जगह देते हैं। मैं भारत के बारे में बात नहीं करना चाहते। दोनों देशों के आर्थिक कट्टरता बहुसंख्यक आंदोलन का हिस्सा देखने को मिल रही है। 2024 में राष्ट्रपति के रूप में विडोडो ने कार्यकाल के 10 साल पूरा होने जा रहे हैं। हालांकि विडोडो ने कहा कि वह इसके बाद राष्ट्रपति के रूप में एक और कार्यकाल नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वह अपने